अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 किया है। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए फेवरेट है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं, तो 34 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं और 30 स्टूडेंट्स हॉकी खेलते हैं। तो हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हॉकी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, क्योंकि 34 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं और 30 स्टूडेंट्स हॉकी खेलते हैं। अगर लहदा खेलें तो ये तो 64 होता है, तो टोटल तो क्लास तो 55 है, तो 64 कैसे हो गए? तो पता चल रहा है कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे हॉकी खेलते हैं, दोनों को मिला के 55 बनने चाहिए। हमने बताना है कि कितने बच्चे हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं यू क्या आता है? यूनिवर्सल सेट यानी टोटल। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? लेट कर लेंगे यू टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ये क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 55। तो नंबर ऑफ सेट यूनियन यानी यू में कितने नंबर हैं? 55। उसके बाद लेट करते हैं ए कौन से हैं? क्रिकेट जो खेलते हैं स्टूडेंट्स लाइक प्ले क्रिकेट। तो कितने स्टूडेंट्स हैं? नंबर ऑफ ए में 34। फिर लेट करते हैं बी स्टूडेंट्स लाइक प्ले हॉकी। कितने स्टूडेंट्स हॉकी खेलते हैं? तो वो हैं 30 स्टूडेंट्स हॉकी खेलते हैं। तो कहेंगे नंबर ऑफ सेट बी में कितने नंबर हैं? 30। लेकिन हमने फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स हॉकी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। वो है स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ। जो दोनों दो आ जाए तो उसको आपने कहना है ए इंटरसेक्शन बी। तो उसमें हमने फाइंड करना है कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आपने इसके लिए एक फार्मूला याद रख लेना है, वो होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या आते हैं? यानी नंबर ऑफ यूनियन को ही ए यूनियन बी कहते हैं, यानी टोटल स्टूडेंट्स जितने हैं वो हैं 55। तो 55 लिख देंगे इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितने हैं? 34 लिख देंगे 34 प्लस नंबर ऑफ बी कितने हैं? 30 लिख देंगे माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हमने फाइंड करना है, जो चीज फाइंड करनी है वो उसी तरह लिख देंगे। 55 इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 64 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख रहे हैं ये ए इंटरसेक्शन बी माइनस का है, तो ये दूसरी साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी 64, ये प्लस का 55 है, दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो इनको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितने आ गया? 9। तो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। तो लिख देंगे कि 9 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि 500 एम्प्लॉइज ग्रुप में हैं, उनमें से 250 लोग स्पीक उर्दू बोलते हैं और 150 इंग्लिश बोलते हैं। 50 जो हैं वो पंजाबी बोलते हैं और जो 40 हैं वो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, और जो 30 हैं वो इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं। 10 जो हैं वो पंजाबी और उर्दू बोलते हैं। हमने बताना है कि कितने
ऑल लैंग्वेज यानी तीनों की तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो सबसे पहले लेट करते हैं यू, टोटल को कहते हैं यू, टोटल इंप्लाइज इन अ ग्रुप। तो कहेंगे नंबर ऑफ यू, कितने नंबर है इसमें 500, तो 500 लिख देंगे। उसके बाद लेट करते हैं ये जो उर्दू बोलते हैं उनका नाम लेट कर लेते हैं कि ए है, इंप्लाइज स्पीक उर्दू। तो कितने उर्दू बोलते हैं 250, लिख देंगे 250। इसमें कितने नंबर आ गए 250। सिलेक्ट करते हैं बी, उसमें इंप्लाइज तो कितने इंग्लिश बोलते हैं 150, तो ये लिखेंगे स्पीक इंग्लिश। तो कितने वर्कर हैं 150, लिख देंगे नंबर ऑफ बी में 150 है। फिर लेट करते हैं सी, तो सी क्या है जो पंजाबी बोलते हैं, कहते हैं इंप्लाइज स्पीक पंजाबी। जैसे नंबर ऑफ सी कितने हैं, कितने लोग पंजाबी बोलते हैं 50, यहाँ पे 50 है, 50 बोलते हैं पंजाबी, तो लिख दिया यहाँ पे 50। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 50 जो है वो उर्दू और इंग्लिश इकट्ठी बोलते हैं, उर्दू और इंग्लिश इकट्ठी बोलते हैं। तो यहां लिखते हैं इंप्लाइज स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। अब उर्दू को हमने नाम दिया था ए का और इंग्लिश को नाम दिया है बी का, यानी मैं इधर लिख देता हूं कि उर्दू को हमने नाम दिया है ए का और इंग्लिश को बी का दिया है। तो यहां पे क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें कितने नंबर हैं, यानी कितने इंप्लाइज हैं जो उर्दू और इंग्लिश इकट्ठी बोलते हैं, वो हैं 40। आप चेक कर सकते हैं कि ये 40 लोग हैं। उसके बाद है इंग्लिश और पंजाबी जो इकट्ठी बोलते हैं वो 30 हैं। कहते हैं इंप्लाइज स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी। तो कितने हैं वो 30, 30 लिख देंगे। तो इंग्लिश को नाम दिया बी का और पंजाबी को नाम सी का दिया, तो यहां लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी वो 30 है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि उर्दू और पंजाबी इकट्ठे बोलते हैं वो 10 है। इंप्लाइज स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। उर्दू का नाम दिया ए का, पंजाबी को नाम सी, तो यहां लिख देंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो इसमें कितने नंबर हैं, कितने लोग जो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं वो हैं 10, तो यहां लिख देंगे नंबर ऑफ 10। 10 लोग हैं जो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, स्पीक ऑल लैंग्वेज, ऑल 3 लैंग्वेज। वो कौन कौन सी लैंग्वेज है,
उर्दू ए है और इंग्लिश बी है और पंजाबी सी, तो इनको क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमने फाइंड करना नंबर कि कितने नंबर हैं, यानी कितने एम्प्लॉइज हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो हमने फाइंड करना है कि कितने हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने ये वैल्यू लिख दी कि नंबर ऑफ यू हमने ये निकाला था, नंबर ऑफ ए में इतने नंबर हैं, बी में इतने हैं, सी में 50, ए इंटरसेक्शन बी निकाला है 40 है, तो ये अभी हमने पहले नंबर निकाल लिए कि इतने इतने आए हैं। तो आप नंबर ऑफ यू को ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। आपने इनको हल करने के लिए एक फार्मूला याद रख लेना है। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, इनको पहले लहदा करेंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू है ये 500, तो इसकी जगह लगा देते हैं 500 इक्वल टू नंबर ऑफ ए की वैल्यू है 250 लगाते हैं प्लस बी की वैल्यू है 150, सी की वैल्यू है 50, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 40 माइनस 40 माइनस बी इंटरसेक्शन सी की है 30 माइनस ए इंटरसेक्शन सी की है 10 प्लस इसकी हमने फाइंड करनी है, तो ये इसी तरह आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 500 उसी तरह ही 250 प्लस 150 ये हो जाएगा 400 प्लस 50 450 माइनस ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं 40 और ये 30 70 प्लस 10 80 प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 500 उसी तरह ही। इनको माइनस करेंगे, माइनस करने से आंसर आ जाएगा 370 प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप देख रहे हैं 370 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा 500 माइनस 370 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप देख रहे हैं माइनस हो रहे हैं, इनको माइनस करने से आंसर आ जाएगा हमारा 130 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप देख रहे हैं हमने इसका आंसर निकाला है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर है 130। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो एंड पे लिखेंगे, उन्होंने पूछा था हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, तो हम लिख देंगे 130 implies can speak all 3 languages। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। स्टूडेंट्स मैंने प्लेलिस्ट को बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, तो अगर आपको कोई लेक्चर ना मिल रहा हो या आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।